जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव जो कि इस समय से हो जाते हैं लेकिन इस बार नहीं हो रहा है और उसको लेकर के एक तगड़ी अपडेट आई है, नया न्यूज आया है। तो कौन सी न्यूज है, कौन सा अपडेट है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ये न्यूज रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ सरकार करेगी अपील। जो राज्य सरकार है, योगी सरकार है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार करेगी अपील। ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने का मामला, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो ग्राम प्रधान जो है उनको अब प्रशासक नहीं मान रहा, ग्राम प्रधान नहीं मान रहा है। इसके खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो न्यूज आई है आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी। यार दोस्तों, जो कि न्यूज है इलाहाबाद हाईकोर्ट, आप देख सकते हैं ये रहा न्यूज इसका। और यहाँ पर जो हाईलाइट है, डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी सरकार। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने दिया था आदेश। डिजिटल डेस्क लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील करेगी। प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक को लेकर के 13 जुलाई को फिर सुनवाई होगी, लेकिन प्रदेश सरकार इसके खिलाफ जोरदार तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासक बनाया है। यानी कि ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल समाप्त हो गया है, 5 साल तक का होता है कार्यकाल, समाप्त हो गया, लेकिन फिर से योगी सरकार ने उनको आगे भी बढ़ा दिया है, प्रशासक बना दिया है बिना चुनाव के। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ कि प्रधानों को प्रशासक का चार्ज दिया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया। जो योगी सरकार ने ये ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है, हाई कोर्ट ने इससे असंवैधानिक माना है, बताया है इसे। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब 6 महीने की देरी हो सकती है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक है, उसमें यह निर्णय लिया गया कि ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। ओबीसी आयोग का जो गठन है वो हो गया है, जिसमें से वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जा कर के सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और जिसमें उनको 6 महीने का कम से कम टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में वो 6 महीने की देरी हो सकती है चुनाव में। इसी को आधार मानते हुए सरकार फैसले को चुनौती देगी। तो दोस्तों, ये रहा न्यूज जो आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानों को कार्यकाल 6 महीने बढ़ाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने को कहा है। इस बीच होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश सरकार को दिया है। अब यूपी को लोगों को जय श्री राम बोलकर सम्मानित किया जाता है। ये दोस्तों, ये रहा आगे का न्यूज़। और इसी न्यूज़ में हम आपको बताते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच फुल बेंच में अपील दायर करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने आदेश दिया था कि कोर्ट ने कहा था कि प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। इसके साथ ही सरकार को चुनावी रूपरेखा पेश करने को कहा है। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी समर्पित आयोग रिपोर्ट का तथ्य रख सकती है। सरकार का मानना है कि ओबीसी समर्पित आयोग के बिना नहीं हो सकते। कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म, यानी कि जो प्रधान थे ग्राम पंचायत के, उनका जो कार्यकाल है 26 मई 2026 को ही खत्म हो गया है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था।
प्रदेश में 57,000 से ज़्यादा ग्राम हैं और ग्राम पंचायत में चुनाव देरी के चलते सरकार की तरफ से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। यानी कि जो कार्यकाल उनका है खत्म होने के बाद भी उनको फिर से प्रशासक बना दिया गया, प्रधान बना दिए गए बिना चुनाव हुए। और यहाँ पर सरकार का कहना है कि सरकार पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करके पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी, उनकी स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब 6 महीने की देरी हो सकती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। यूपी पंचायत चुनाव में 12.5 करोड़ से अधिक वोटर हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की थी। फाइनल की गई वोटर लिस्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए यूपी में अब 12,58,00,000 से ज़्यादा वोटर है। वोटर लिस्ट में लगभग 1,81,00,000 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, ये रहा उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर के। अगर आगे क्या रिपोर्ट आती है, आगे क्या न्यूज आती है, वो हम आपको बताएंगे। और वैसे तो माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, वो सभी जिलों का दौरा करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद ही जिसको 6 महीने कम से कम लग जाएंगे, उसी आधार पर चुनाव फिर उसके बाद कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है चुनाव के बारे में, जो कि अभी ये ऐसी रिपोर्ट आ रही 6 महीने के बाद हो सकता है चुनाव हो। आगे जो भी न्यूज आती है वो हम आपको बताएंगे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।